हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब आप आने वाले दिनों में आंखें दिखाकर दोस्तों बैंकों से पैसे निकाल सकते हैं। रुकिए, यही नहीं, आप आंखें दिखाने का मतलब गलत ना निकालिएगा। यहाँ पर एक नियम की बात होने जा रही है और वो आइरिस स्कैन। जी हाँ, बैंक जल्द ही कुछ ट्रांजैक्शन में अकाउंट होल्डर का आइरिस स्कैन या फेस रिकॉग्निशन के साथ पैसा दे सकता है, जहाँ पर दोनों में से किसी एक अकाउंट होल्डर वेरीफाई नहीं होगा, बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुछ बड़े बैंकों की ओर से यह काम शुरू भी कर दिया गया है, लेकिन उन बैंकों के नाम रिपोर्ट नहीं है। क्या आ सकता है नियम? वास्तव में बैंक फ्रॉड और टैक्स चोरी को रोकने के लिए भारत सरकार ने देश के बड़े बड़े बैंकों को फेस रिकॉग्निशन और आइरिस स्कैन का यूज़ करने को कहा है। राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक पर्सनल ट्रांजैक्शन की सालाना लिमिट खत्म होने के बाद ट्रांजैक्शन करने के लिए फेस रिकॉग्निशन और आइरिस स्कैन का यूज़ किया जा सकता है। राइट की रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से कहा गया है कि कुछ प्राइवेट और सरकारी बैंकों की ओर से इस ऑप्शन का यूज़ करना शुरू भी कर दिया गया है, लेकिन बैंकों का नाम उजागर नहीं किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वेरिफिकेशन के लिए फेस रिकॉग्निशन आइरिस स्कैन का यूज करना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन उन केसों में ज़रूर यूज हो रहा है जिनमें टैक्स पर्पज़ में सरकारी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबरों के साथ शेयर नहीं किए गए हैं। कितनी रकम हो सकती है आँख पर आंखें स्कैन? रिपोर्ट में न प्रकाशित करने की शर्त पर 2 सरकारी अधिकारियों ने बताया कि आंखों का स्कैन और फेस रिकॉग्निशन का यूज एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए या $USD से ज़्यादा डिपॉजिट और विड्रॉल करने वाले लोगों को वेरीफाई करने के लिए किया जा सकता है। इसका कारण है कि ऐसे केसों में लोगों से बैंकों द्वारा आधार कार्ड मांगा जाता है। आधार कार्ड में व्यक्ति की अंगुलियों के निशान, चेहरे और आंखों के स्कैन से जुड़ा एक यूनिक नंबर होता है। फाइनेंशियल मिनिस्ट्री की ओर से दिए गए थे निर्देश। बीते साल दिसंबर के महीने में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सभी बैंकों से UID को लेकर एक जरूरी कार्रवाई करने को कहा था। इस लेटर में सुझाव दिया गया कि ट्रांजैक्शन करने वाले व्यक्ति का पहले वेरिफिकेशन फेस किया जाना चाहिए और उन मामलों में अहम हो जाता है जब किसी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट सर्टिफिकेशन फेल हो जाता है। इस मामले में UDI और वित्त मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।